क्या हाल है बच्चों? मैं राहुल बानू आज आपको सिखाऊंगा ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन की स्ट्रक्चर क्या है और इसके फंक्शंस क्या है, इनके बारे में आज हम सारा डिटेल में सीखेंगे। बच्चों, जो ह्यूमन ब्रेन है ना, वो ये जो दिखाई दे रही है ना आपको डायग्राम में, ये है नर्व सेल। ऐसी ऐसी 100 बिलियन नर्व सेल से मिलके बनते हैं। जब 100 बिलियन ये जो नर्व सेल एक साथ जुड़ जाते हैं तब जाके इंसान का ब्रेन बनता है। ठीक है, इंसान का ब्रेन जो है ना बच्चों, वो देखते हैं कि कैसे बनता है। जब ह्यूमन या कोई भी इंसान अपनी माता के पेट के अंदर होता है ना, तो उसको बोलते हैं एम्ब्रियो। ये जो डायग्राम में दिखाई दे रहा है ना, ये है एक ह्यूमन एम्ब्रियो। इसके पास भी यहाँ कहीं एक छोटा सा क्या होगा, ब्रेन। और इसका ही ब्रेन आगे चल के अडल्ट ह्यूमन के ब्रेन में बदल जाते हैं। तो इसका जो ब्रेन है ना, इसके अंदर मेनली 3 स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिनको बोलते हैं प्रोजेंसिफेलोन, मीजेंसिफेलोन और रोम्बेनसिफेलोन। ठीक है, ये जो एम्ब्रियो है ना बच्चों, इसके ब्रेन में 3 चीजें, प्रोजेंसिफेलोन, मीजेंसिफेलोन और रोम्बेनसिफेलोन। जो कि प्रोजेंसिफेलोन है, ये फॉर्मेशन करेगा आपके फोर ब्रेन की। अडल्ट ह्यूमन में 4 ब्रेन होते हैं ना, वो किससे बनेगा? प्रोजेंसिफेलोन से। जो मीजेंसिफेलोन है, इस एम्ब्रियो का जो मीजेंसिफेलोन है, वो फॉर्मेशन करेगा आपके मिड ब्रेन की। ठीक है, वहीं एम्ब्रियो का जो रोम्बेनसिफेलोन है, ये आपके अडल्ट में हिंड ब्रेन की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब बात करते हैं, जो ह्यूमन ब्रेन है ना, वो काफी डेलिकेट ऑर्गन है, मतलब काफी नाजुक ऑर्गन है। उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए 2 चीजों की मदद ली जाती है, एक तो स्कल और दूसरा है क्रेनियल मेनिंगीज। जो स्कल है ना, उसके भी 2 मेन पार्ट हैं, एक तो है क्रेनियम। ये जो सिर को ऊपर से ये हड्डियां प्रोटेक्ट करके रखती है ना, इसको बोलते हैं क्रेनियम। और ये जो इतना पार्ट है ना, सारा सारा, इसको बोलते हैं स्कल। तो इस पूरे स्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दे। एक तो ये जो सर की छत है, इसको बोलते हैं क्रेनियम। इसमें टोटल 8 बोन है, इसमें टोटल 8 बोन है। आठों की आठों आपस में जुड़ के और क्रेनियम की फॉर्मेशन करती है। और साथ में है फेशियल बोन। ये जो फ्रंट में जितने भी बोन्स है ना, इनको बोलते हैं फेशियल बोन। और ये टोटल है 14। टोटल 14 फेशियल बोन और 8 क्रेनियम बोन्स आपस में जुड़ के स्कल की फॉर्मेशन करती है। और स्कल आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं। ये सारी की सारी तो स्कल में तो क्या है, बोन्स। बोन्स के अलावा बच्चों एक टिश्यू भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक टिश्यू। वो भी आपके ब्रेन की क्या करेगा, प्रोटेक्शन। उस टिश्यू को मेनिंगीज बोलते हैं। और इसकी टोटल 3 लेयर पाई जाती है। एक तो है ड्यूरा मैटर, जो सबसे ऊपर की तरफ है। फिर बीच में एरेक्नोइड मैटर और ब्रेन के सबसे नजदीक है पिया मैटर। इस डायग्राम में अगर आप देखोगे, ये जो पार्ट है ना, सारा सारा, ये है आपका स्कल, जो कि हड्डियों से मिलकर बना हुआ है। इस स्कल के यहाँ अंदर कहीं है आपका ब्रेन। और इस ब्रेन और इस स्कल के बीच में यहाँ कहीं पाया जाता है आपका क्रेनियल मेनिंगीज, जो कि टिश्यू है। ये इस डायग्राम में यहाँ दिखा रखा है मेनिंगीज। ये जो सबसे ऊपर का पार्ट है, ये है आपका ड्यूरा मैटर। बीच में एरेक्नोइड मैटर और सबसे नीचे ये बारीक है जो, ये है पिया मैटर। ठीक है, ह्यूमन ब्रेन को टोटल 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। जो फोर ब्रेन है ना बच्चों, इसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें जो पहला पार्ट बनता है ना, वो है सेरिब्रम। सेरिब्रम को याद रखना, ये है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है, वो कौन है? सेरिब्रम। इसके भी 2 हिस्से हैं, एक तो राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और एक लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। उसके बाद फोर ब्रेन का ही एक और पार्ट है, जिसको बोलते हैं डायनसेफेलोन। डायनसेफेलोन के मेनली 3 पार्ट है, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये ब्रेन का डायग्राम दिखा रखा रफ। इसमें ये जो सारा सारा पार्ट है ना, इसको बोलते हैं फोर ब्रेन। जो लास्ट का ये पार्ट है, इसको बोलते हैं हिंड ब्रेन। और बीच में एक पार्ट पाया जाता है, जिसको बोलते हैं मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन एक्चुअली आपके फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को आपस में क्या करवाता है, कनेक्ट करवाता है। फोर ब्रेन का जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट पार्ट है, जिसको बोलते हैं सेरिब्रम, ये फोर ब्रेन के साथ साथ पूरे ब्रेन का भी क्या है, लार्जेस्ट पार्ट। इससे स्टार्टिंग करते हैं, इसके फंक्शन देखें और इसके स्ट्रक्चर देखते हैं। जो सेरिब्रम है ना बच्चों, ये डिवाइडेड होता है लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर में। इसके 2 हिस्से होते हैं, एक तो लेफ्ट और एक राइट हेमिस्फीयर। जो मेरे राइट पार्ट है ना ब्रेन का, जो राइट पार्ट है, वो मेरी पूरी लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है। वहीं जो लेफ्ट पार्ट है, वो मेरी पूरी पूरी
राइट बॉडी को कंट्रोल करेगा। तो जो सेरिब्रम है इसके अंदर एक तो मिलेगा आपको लेफ्ट और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, अब एज्यूम करो कि ये जो लेफ्ट पार्ट है और ये जो राइट पार्ट है, ये दोनों के दोनों है ना आपस में कनेक्टेड होते हैं इस प्रकार की नर्व फाइबर्स की मदद से। एक स्ट्रक्चर है यहाँ पे पाई जाती है बीचों बीच, जो कि मेरे लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर को आपस में क्या करेगी, कनेक्ट करेगी। जो इन्फॉर्मेशन लेफ्ट पार्ट के पास है उसको राइट तक ट्रांसफर करेगी, और जो इन्फॉर्मेशन राइट पार्ट के पास है उसको लेफ्ट पार्ट तक ट्रांसफर करती है। ये स्ट्रक्चर है ना जो, इसको कॉर्पस कैलोसम बोलते हैं। कॉर्पस कैलोसम आपके लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर को आपस में कनेक्ट करते हैं। उसके बाद है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। जब भी हम ब्रेन को ऊपर से देखते हैं ना, देखो एक डायग्राम था स्टार्टिंग में याद था, जब भी आप किसी के ब्रेन को ऊपर से एग्जामिन करोगे तो ग्रे कलर का नजर आता है। कॉर्टेक्स का मतलब होता है बाहरी पार्ट। ब्रेन को जब बाहर से ऊपर से देखा जाता है ना तो ग्रे कलर का नजर आता है। इसी चीज को हम बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रम का जो आउटर पार्ट है ना उसको बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और ये एक्चुअल में आपका कहलाता है ग्रे मैटर। क्या कहलाएगा, ग्रे मैटर। जब सेरिब्रल कॉर्टेक्स को हम काटते हैं, ऊपर से छील देते हैं, तो उसके बाद जो पार्ट नजर आता है ना वो सारा सारा व्हाइट होता है, इसलिए उसको बोलते हैं फिर व्हाइट मैटर। याद रखेंगे कि ब्रेन के अंदर दो मेन कलर नजर आते हैं, एक तो है ग्रे और दूसरा है व्हाइट। ब्रेन ऊपर से नजर आता है आपका ग्रे कलर का, जब उसको हम थोड़ा थोड़ा कट करते चलते हैं अंदर की तरफ जाते हैं ब्रेन में, तो नजर आएगा आपका व्हाइट कलर का। तो ब्रेन के अंदर दो मेन मैटर हैं, एक तो ग्रे मैटर और एक व्हाइट मैटर। पेरिफेरी पे नजर आएगा ग्रे मैटर, और इंटरनल जो ब्रेन है वो है व्हाइट कलर का, इसलिए उसको बोलते हैं व्हाइट मैटर। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ सेरिब्रम की। जो सेरिब्रम है ना वो बहुत सारे काम करते हैं। फिल्मों में कभी कभी दिखाते हैं कि किसी को है ना यहाँ आगे की तरफ कुछ चोट लग जाती है तो यादाश्त भूल जाते हैं। तो यहाँ से याद रखेंगे, जो आपका सेरिब्रम है ना वो मेन काम करता है आपका यादाश्त रखने का, मेमोरी को स्टोर करने का। मेमोरी याद रखो कि दो प्रकार की, एक तो है शॉर्ट टर्म मेमोरी और एक है लॉन्ग टर्म मेमोरी। एक तो ऐसी मेमोरी होती है कि आज आपने लेक्चर में कुछ सुना और उसको आप कल सुबह तक भूल जाओगे, वो सारी कहलाएगी शॉर्ट टर्म मेमोरी। वहीं कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आपको पूरे जीवन भर याद रहती है, उनको बोलते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी। इन दोनों प्रकार की यादाश्त को, मेमोरी को मेंटेन करके रखता है सेरिब्रम। उसके बाद कैलकुलेशन, कुछ भी जैसे कि कोई मैथ की कैलकुलेशन है, कोई न्यूमेरिकल सोल्व करना है, उसमें जो भी ब्रेन का पार्ट इस्तेमाल किया जाता है वो होता है आपका सेरिब्रम, क्योंकि सेरिब्रम ही आपकी कैलकुलेशन वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं। थिंकिंग, किसी चीज के बारे में सोचना, है ना। रीजनिंग, कोई लॉजिकल आंसर देना किसी क्वेश्चन का। प्लानिंग करना, कहीं पे घूमने के लिए जाना है तो उसके लिए जो प्लानिंग करनी पड़ती है, कोई भी काम करने से पहले किसी भी प्रकार की प्लानिंग सारी की सारी कौन करेगा, सेरिब्रम। इमेजिनेशन, किसी चीज के बारे में वैसे ही ख्याल बना लेना, जैसे कि मान लेते हैं कोई ऐसी स्ट्रक्चर है जो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसके बारे में विचार करना, सोचना, वो सारा सारा किसका काम है, सेरिब्रम का। तो इमेजिनेशन भी किससे लिंक्ड है, सेरिब्रम से। ऑडियो सेंटर, भाई मेरे कान तो है ना एक प्रकार की मशीन है जो एटमॉस्फेयर में जितने भी साउंड है ना उनको बस रिसीव कर लेता है। मेरे कानों में जो भी आवाज आती है ना उसका मतलब निकालना, ये काम किसका है, सेरिब्रम का। सेरिब्रम ही जो आवाजें मेरे कानों में आती है उनका मतलब निकाल के बताते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, अब्बा डब्बा जब्बा, इसका मतलब क्या है, नहीं आता ना समझ में। तो किसी भी ऑडियो का जो मतलब होता है वो निकालने का काम किसका है, ऑडियो सेंटर का। और ऑडियो सेंटर भी कहाँ पाया जाता है, सेरिब्रम में। ऐसे ही आंखें जो भी देखती है ना वो रिसीव तो कर लेती है लाइट आंखें, और रिसीव करके सिग्नल को भेज देती है कहाँ तक, ब्रेन के पास। अब ब्रेन का काम है कि ये जो आपको ऑब्जेक्ट दिखाई दे रही है ना आगे उसका क्या मतलब है ना। तो इसको बोलते हैं फोटो सेंटर या फिर विजुअल सेंटर। और ये भी कहाँ पाया जाता है, सेरिब्रम में। सेरिब्रम है ना बच्चों, फीलिंग्स या फिर आपकी सेंसेशन को भी रिसीव करता है। सेंस ऑर्गन के कुछ पार्ट भी यहीं से कंट्रोल किए जाते हैं। जैसे कि स्किन पता लगाता है कि एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर कैसा है, बाहर ठंड है या भी फिर गर्मी है। इस चीज का डायरेक्ट सिग्नल किसके पास जाएगा, आपके सेरिब्रम के पास। तो सेरिब्रम पता लगाता है कि बाहर ठंड है या फिर गर्मी है। आपको अगर कोई टच करता है तो टच का जो पता लगता है वो भी किसको पता लगता है, सेरिब्रम को। प्रेशर, कितनी तेजी से किसी ने हाथ पकड़ रखा है, ये प्रेशर फील होता है किसकी मदद से, सेरिब्रम की मदद से।
पेन, अगर कोई ऐसे काट ले, कुछ नुकीली चीज लग जाए तो पेन होता है ना, जो दर्द का एहसास है, वो भी किसकी वजह से है? सेरिब्रम की वजह से है। अच्छा, सेरिब्रम में एक और चीज याद रखें, इसके अंदर है ना बच्चों, सेरिब्रम में टोटल 4 लोब पाए जाते हैं। कितने लोब पाए जाते हैं? 4। कुछ नहीं है, ये जो सेरिब्रम है ना, इसको 4 हिस्सों में बांट दिया। एक तो ये जो फ्रंट पार्ट है, इसको बोलते हैं फ्रंटल लोब। ये जो छत है, इसको बोलते हैं पैराइटल लोब। एक ये जो साइडों में, इसको बोलते हैं टेम्पोरल लोब। और एक ये जो पीछे का पार्ट है ना इसी का, इसको बोलते हैं ओसिपिटल लोब। तो इसके टोटल 4 लोब हैं। एक तो यहाँ दिखा रखा है, देखो, फ्रंटल लोब। ऊपर छत वाले पार्ट को बोलते हैं पैराइटल लोब। कानों के साइडों में जो पार्ट है, इसको बोलते हैं टेम्पोरल लोब। और सिर के पीछे जो, उसको बोलते हैं ओसिपिटल लोब। ठीक है। अब बात करते हैं फोर ब्रेन का ही एक और पार्ट, जिसको डाइएन्सेफेलॉन बोलते हैं। डाइएन्सेफेलॉन में टोटल 3 पार्ट हैं, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। जो एपिथैलेमस है ना बच्चों, इसमें मेनली 2 चीजें हैं, मगर अपने सिलेबस में अपने को करना है सिर्फ एक ही पार्ट, इसको बोलते हैं पीनियल ग्लैंड। तो पीनियल ग्लैंड फॉर्मेशन करती है किसकी? एपिथैलेमस की। एक छोटी सी ग्लैंड आपके पीछे की तरफ पाई जाती है, पीनियल ग्लैंड। ये एक हार्मोन सिक्रेट करती है, उस हार्मोन का नाम है मेलेटोनिन। मेलेटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि आपकी बॉडी में है ना स्लीप इंड्यूस करते हैं। नींद तब आएगी जब आपकी बॉडी में क्या प्रोड्यूस होगा? मेलेटोनिन। ये आपकी बॉडी में ना 24 आवर का रिदम या फिर क्लॉक मेंटेन करके रखता है। मैं जिस टाइम पे सोता हूँ ना, उसी टाइम पे डेली मेरे को नींद आएगी। मैं जिस टाइम पे उठता हूँ डेली, कोशिश होती है कि मेरी बॉडी की मेरे को उसी टाइम पे जगह आ जाए। अगर कोई बच्चा 7 बजे उठता है ना, तो डेली लगभग उसकी आंख 7 बजे के आसपास खुलती है। अगर मैं रात को 10 बजे खाना खाता हूँ ना, तो मेरे को भूख भी बच्चों 10 बजे के आसपास लगनी शुरू होगी। क्योंकि मेरी बॉडी में 24 आवर का एक क्लॉक मेंटेन किया जाता है, किस ग्लैंड के द्वारा? पीनियल ग्लैंड के द्वारा। और पीनियल ग्लैंड फॉर्मेशन करती है किसकी? एपिथैलेमस की। डाइएन्सेफेलॉन का जो सेकंड पार्ट है, उसको बोलते हैं थैलेमस। थैलेमस को रिले सेंटर ऑफ ब्रेन बोलते हैं। मेरी बॉडी से जितने भी सिग्नल आते हैं ना, वो सबसे पहले जाएगी थैलेमस के पास। फिर थैलेमस डिसाइड करेगा कि इस इंफॉर्मेशन को ब्रेन के किस पार्ट के पास भेजें, है ना। तो एक ऐसा पार्ट जो कि बॉडी से आने वाली जितने भी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और फिर उसको अलग अलग पार्ट के पास भेज देता है छाट के, है ना। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? रिले सेंटर। ऐसे ब्रेन भी चीजों को एनालाइज करके सिग्नल को वापसी बॉडी के पास भेजता है, मगर वो जितने भी इंफॉर्मेशन है ना, वो पहले किसके पास भेजेगा? ब्रेन, थैलेमस के पास। अब थैलेमस डिसाइड करेगा उस इंफॉर्मेशन को बॉडी के किस पार्ट के पास भेजें। इसलिए इसको बोलते हैं रिले सेंटर ऑफ द ब्रेन। जो लास्ट पार्ट है ना डाइएन्सेफेलॉन का, उसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को बच्चों इमोशनल ब्रेन भी बोलते हैं। एक प्रकार से ये आपकी बॉडी में इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। आपकी बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है ना, वो फिक्स है। आपकी बॉडी में टेम्परेचर हमेशा लगभग 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास मेंटेन करके रखा जाता है। और ये काम करता है कौन? हाइपोथैलेमस। अर्ज मतलब अंदर से इच्छा होती है कि हाँ, मेरे को प्यास लगी है या मेरे को भूख लगी है ना, खाना खाने की और पानी पीने की जो प्यास और जो भूख है ना, उसकी इच्छा माने तो अर्ज। ये किसकी वजह से आता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ये देखता है कि आपकी बॉडी में वाटर की कमी है, तो आपको प्यास लगेगी। हाइपोथैलेमस देखता है आपने खाना खाए बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, तो आपको क्या लगेगी? भूख। तो खाने की और पीने की जो इच्छा है ना, अर्ज है, वो किसकी वजह से आती है? हाइपोथैलेमस की वजह से। आपकी बॉडी में इमोशंस, एंगर का, रेज, लव, एम्पथी, ये जितने भी इमोशंस होते हैं ना, वो सारे सारे किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं? हाइपोथैलेमस के द्वारा, है ना। हाइपोथैलेमस से आपको बताता है कि आप अब समझाता हूँ, देखो। मान लेते हैं मेरे को भूख लगी, मैंने खाना खाना शुरू किया। मैंने 1 रोटी खा ली, 2 खा ली, 3 खा ली, 4 खा ली। 4 रोटी खाते हैं मेरे को लगेगा कि हाँ भाई, मेरा पेट भर चुका है। मगर मैं रोटी तो अभी 5 भी खा सकता हूँ, 6 भी खा सकता हूँ, 7 भी खा सकता हूँ, है ना। ऐसे तो खाते ही जाऊंगा। मगर मेरे को पता भी तो लगना चाहिए ना, हाँ भाई मेरा काम हो चुका है, मैं पेट भर के खा चुका हूँ, अब इससे ज्यादा खाने की मेरे को आवश्यकता नहीं है। उसको बोलते हैं सेटाइटी, मतलब कि संतुष्टि। हाँ, कि मैंने पेट भर के खा लिया, मेरे को जितनी प्यास थी मैंने उतना पानी पी लिया, है ना। उस चीज को बोलते हैं सेटाइटी। तो सेटाइटी सेंटर भी कहाँ है बच्चों? हाइपोथैलेमस के ही अंदर। उसके बाद है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन आपके बॉडी में ऑडियो और विजुअल रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करते हैं। ऑडियो और विजुअल रिफ्लेक्सेस समझाता हूँ। मान लेते हैं कि आप है ना बुक में रीडिंग करते हो ऐसे, तो फोकस को मेंटेन करने के लिए ना अपने आप आपका पूरा सर ऐसे हिलना शुरू कर देता है। मान लेते हैं कोई बुक की रीडिंग करूंगा मैं ऐसे, यहाँ से शुरू करके यहाँ तक, तो मेरी आंखों के साथ साथ मेरा पूरा सिर भी ऐसे हिलना शुरू हो जाता है। इसको बोलते हैं विजुअल रिफ्लेक्सेस। मतलब फोकस को मेंटेन करने के लिए पूरा सिर भी ऐसे दाएं से बाएं, दाएं बाएं ऐसे मूव करना शुरू करता है। इसको बोलते हैं हम विजुअल रिफ्लेक्सेस।
ऑडियो रिफ्लेक्स भी समझाता हूँ। देखो मान लेते हैं किसी की छुप के बात सुननी हो, तो हम क्या करते हैं आमतौर पे ऐसे कान लगाए बात सुनने की कोशिश करते हैं। इसमें भी मेरी पूरी हेड का पोर्शन, गर्दन वगैरह सारी की सारी क्या हुई है, मूव हुई है ना। इसको बोलते हैं ऑडियो रिफ्लेक्सेस। भाई आपकी बॉडी में ऑडियो और विजुअल रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल कौन करेगा? मिड ब्रेन। मिड ब्रेन ही आपके फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को आपस में क्या कराएगा? कनेक्ट करवाता है। ठीक है, तो मिड ब्रेन के ज्यादा कोई फंक्शन नहीं है। एक तो याद रखो कि फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को आपस में कनेक्ट करता है। दूसरा याद रखो ये ऑडियो और विजुअल रिफ्लेक्सेस को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ब्रेन का आखिरी पार्ट है जिसको बोलते हैं हिंड ब्रेन। ठीक है, हिंड ब्रेन के भी कुल 3 पार्ट हैं, पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। सबसे पहले बात करते हैं पोन्स की। पोन्स बच्चों एक ही मेन काम करता है, ये आपके रेस्पिरेशन को कंट्रोल करेगा। रेस्पिरेशन माने तो आप 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हो, कितनी गहरी सांस लेते हो, है ना। इन सबको कौन कंट्रोल करता है? पोन्स। मगर पोन्स है ना डायरेक्टली याद रखो किसको कंट्रोल नहीं कर सकता? आपके लंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। पोन्स सिग्नल भेजता है आपके मेडुला के पास, और फिर मेडुला आपकी ब्रीथिंग रेट को कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो पोन्स और मेडुला दोनों मिलजुल के किसको कंट्रोल करेंगे? रेस्पिरेशन को या फिर रेट ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, तो पोन्स का बस यही याद रखना है कि ये रेट ऑफ रेस्पिरेशन को नियंत्रित करता है। उसके बाद सेकंड पार्ट है हिंड ब्रेन का, वो है मेडुला। मेडुला का मेन फंक्शन तो यही है कि ये रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। दूसरा, ये आपकी हार्ट की एक्टिविटी को भी कंट्रोल करता है। आमतौर पे हार्ट 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करते हैं, मगर जब भी आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हो उस टाइम पे आपका हार्ट लगभग 200 बीट्स पर मिनट की रफ्तार से धड़कते हैं, है ना, या उससे भी ज्यादा। तो नॉर्मल हार्ट रेट को अगर इंक्रीज करवाना है तो हार्ट के पास सिग्नल भेजेगा, कौन भेजेगा भाई? मेडुला। तो आपकी कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा कौन? मेडुला। जब भी आप खाना खाते हो ना उस टाइम पे बहुत सारे एंजाइम्स को रिलीज करवाना होता है ताकि आपके फूड को डाइजेस्ट किया जा सके, है ना। तो मेडुला ही आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में गैस्ट्रिक सिक्रेशन मतलब कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज किया जाता है। स्नीजिंग, छींक आना, ये कंट्रोल प्रोसेस है। किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? मेडुला। वोमिटिंग, उल्टी आने का भी सेंटर है आपके ब्रेन में, जो मेडुला पार्ट है वो कंट्रोल करता है कि आपको कब उल्टी आ सकती है और कब नहीं आ सकती। कफिंग, खांसी आना, हिकअप्स, हिचकी आना, ये सब भी कंट्रोल किए जाते हैं किसके द्वारा? मेडुला के द्वारा। ठीक है, आखिरी पार्ट है सेरिबेलम। ब्रेन का जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट था बच्चों वो था सेरिब्रम, और जो आपके ब्रेन में सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है उसका नाम है सेरिबेलम। ये सेरिबेलम है आपके हिंड ब्रेन का पार्ट। किसका पार्ट है ये? हिंड ब्रेन का। ये कंट्रोल करेगा आपकी कॉम्प्लेक्स मसल्स मूवमेंट को। आपकी बॉडी में कुछ ऐसे मूवमेंट होते हैं जो एक की बजाय बहुत सारी मसल से मिलजुल के होती हैं, जैसे कि रनिंग, दौड़ते टाइम आपका सेरिबेलम बहुत ज्यादा एक्टिवेट होता है। टाइपिंग, आप कुछ भी लिखोगे उस टाइम पे बहुत सारी उंगलियों की मसल्स को कंट्रोल किया जाता है। टॉकिंग, बात करते समय आपके मुंह के अंदर बहुत सारी मसल्स को नियंत्रित करना है। ड्राइविंग, गाड़ी चलाना, है ना, गाड़ी चलाना, बाइक चलाना या कुछ भी जिसमें आपको बैलेंस करना पड़ता है या फिर सोच समझ के फैसले लेने पड़ते हैं, वो काम किसका है? सेरिबेलम का। मसल टोन, मसल टोन समझाता हूँ। देखो अभी मैं बैठा हूँ चेयर पे, है ना, मेरे पेट की मसल्स इस टाइम पे ना तो कंप्लीटली रिलैक्स्ड हैं और ना बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्टेड है। जब मैं सो जाता हूँ उस टाइम पे मेरे पेट की मसल सारी सारी कंप्लीटली क्या हो जाएंगे? रिलैक्स, और मैं ऐसे या तो पीछे की तरफ लुढ़क जाऊंगा या दाएं या बाएं लुढ़क जाऊंगा। तो बॉडी के अंदर जितनी मसल्स है ना वो थोड़ी थोड़ी क्या रहते हैं? कॉन्ट्रैक्टेड, जिसकी वजह से मेरी बॉडी में पोस्चर, मैं कैसे बैठता हूँ, ऐसे बैठता हूँ या ऐसे बैठता हूँ, इस चीज को बोलते हैं पोस्चर। इसको कंट्रोल किया जाता है। तो मसल टोन का मतलब मसल्स के अंदर हल्की हल्की कॉन्ट्रेक्शन को मेंटेन करके रखना। ये काम भी किसका है? सेरिबेलम का। सेरिबेलम ही आपकी बॉडी में बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। जैसे जब हम छोटे से बच्चे थे ना भैया, हमको चलना नहीं आता था, क्यों? क्योंकि हमें ना अपनी बॉडी को बैलेंस करना नहीं आता था। धीरे धीरे हमने बैलेंस करना सीखा। फिर जो सर्कस वगैरह में है कुछ ऐसे इंसान भी होते हैं जो रस्सी के ऊपर भी बैलेंस कर लेते हैं, है ना। तो ये जो बैलेंस करने की कला है ना, ये किसकी वजह से आती है? सेरिबेलम की वजह से। आखिरी एक छोटा सा पार्ट है बच्चों, ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम, दो पार्ट को जब मिला दिया जाता है तब जाके बोलते हैं ब्रेन स्टेम। एक तो मिड ब्रेन और एक हिंड ब्रेन। जब हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन दोनों आपस में जोड़ दिए जाते हैं तो कंबाइन इन्हीं को क्या बोलते हैं? ब्रेन स्टेम। तो बच्चों इस वीडियो में आज इतना ही था। 10th बोर्ड्स में ह्यूमन ब्रेन से हर साल 1 या 2 क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये पूरी पूरी वीडियो समझ में आई। थैंक यू बच्चों।